आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने कार्य निष्पादन कर रहे होंगे और अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज है गुरु पूर्णिमा का अवसर। आज यानी 13 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन भारतीय संस्कृति के एक महान गुरु महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और महर्षि वेद व्यास जी को एक महान ज्ञानी के रूप में जाना गया। उनके द्वारा जो ज्ञान रूपी उपदेश दिए गए उसी को याद करने के लिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथर्ववेद। बाद में उन्होंने महाभारत लिख के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार मिटाना। गुरु शब्द का अर्थ होता है आपके जीवन में उजाला फैलाना, ज्ञान रूपी एक मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि आपके जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आए, जो दुख आए, उनको आप किस तरीके से पार कर पाओ, उसके लिए शक्ति और सामर्थ्य के लिए, एक दिशा दिखाने के लिए, एक प्रकाश फैलाने के लिए, जो आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, जो आपको ज्ञान प्रदान करे, उसे गुरु कहते हैं। तो जीवन में आपके गुरु का एक महत्वपूर्ण महत्व होता है, क्योंकि जिसके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन उसके लिए एक संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। और जीवन में जिसको गुरु मिला, जीवन उसके लिए खेल हो जाता है, क्योंकि गुरु बता देता है इस दिशा में जाना है, इस दिशा में खेलना है, तो आप जीत जाओगे। और गुरु के बताए हुए मार्ग पे जो चल पड़ता है, जीवन उसके लिए उत्सव हो जाता है। और अगर आपके जीवन में गुरु है तो आप जीवन को एक खेलते हुए शानदार तरीके से आप जीवन को बेहतरीन उत्कर्षों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर गुरु के बताए हुए मार्गों पे आप स्वतः ही चल पड़े तो जीवन आपके लिए उत्सव हो जाएगा। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। भारतीय संस्कृति में एक गुरु को भगवान के समतुल्य दर्जा दिया जाता है। और आपके जीवन के जो सबसे पहले गुरु हैं वो माता पिता होते हैं, और उसके बाद आपके गुरु होते हैं। और जीवन में आपको जो सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, सही ज्ञान देते हैं, वो आपके गुरु हैं। जिस तरह बचपन में हम 15-16 साल तक के जीवन में याद करिए, उस समय को याद करिए, क्योंकि हर घड़ी हमारे साथ एक मार्गदर्शक था, एक रास्ता दिखाने वाला था। जब हम छोटे थे तो हमको पूरे टाइम जो है गाइड करने वाले थे। शुरू में माता पिता, घर के लोग, और उसके बाद गुरु, और हर जगह जो है आपको रास्ता दिखाने वाले मिलते थे। लेकिन जब आप बड़े हो गए तो आप अकेले हो गए। इस समय भी आपको अगर उसी तरह बचपन जैसा जीवन आपको बिना कठिनाई के तौर से गुजारना चाहते हैं तो आपको भी किसी की उंगली पकड़नी होगी। अगर आपको सफलता चाहिए तो उस सफल इंसान के साथ आप जुड़ जाइए। अगर आपको बेहतरीन तरीके से खुश होना है तो एक खुशनुमा इंसान के साथ उंगली पकड़ लीजिए। अगर आपको एक अच्छा व्यवसायी बनना है तो एक अच्छे व्यवसायी का उंगली पकड़ लीजिए। अगर आपको एक अच्छा शख्स बनना है तो एक बेहतरीन शख्सियत के साथ जुड़ जाइए। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपको जीवन में हर घड़ी एक रास्ता दिखाने वाला, एक मार्ग दिखाने वाला, आपके जीवन में ज्ञान जो है रोशनी फैलाने वाला एक आवश्यक होता है, जो जीवन में आने वाले नए रास्ते को, नए दिशाओं को जो है आपको बताने में आसान कर देता है। जीवन जब आप जी रहे होते हैं तो उसमें दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, और इन चुनौतियों को किस तरह से पार किया जाए, उस दुख के कारण का किस तरह से निदान किया जाए और उसको पार किया जाए और सफलता की नई ऊंचाइयों तक चला जाए, या जीवन के नए मुकाम पर चला जाए, ये भूमिका जो है गुरु अदा करते हैं। और आपने देखा होगा, एक घूप अंधेरी रात में आप एक शहर से दूसरे शहर में सफर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कार में रहते हैं और कार की हेडलाइट भी साथ साथ रहती है। ठीक उसी तरह से आपके जीवन के एक घूप अंधेरे से आप दूसरे घूप अंधेरे में सफर कर जाएंगे, अगर आपके साथ गुरु रूपी हेडलाइट साथ साथ हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप भी अपने जीवन में जो अच्छे गुरु हैं, जिसको मानते हैं, और जो आपकी मंजिल है उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ जुड़ जाइए, और आपकी मंजिल देखिएगा आप बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे और जीवन की तमाम कठिनाइयों को, चुनौतियों को पार कर लेंगे, क्योंकि गुरु का साथ आपको मिलेगा और वो नई दिशा आपको मिलते जाएगी। आप ये भी जानते होंगे कि आज ही गुरु पूर्णिमा के दिन जो भगवान बुद्ध हैं
उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिलने के बाद पहला उपदेश उन्होंने अपने शिष्यों को, भक्तों को सुनाया था। तो इसीलिए आज के दिन जो है एक गुरु की महानता को याद किया जाता है और एक गुरु परंपरा को निभाते हुए गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए संकल्प किया जाता है। एक सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक साहस और सम्यक अनुशासन के साथ जीवन में सम्यक तरीके से आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की यथार्थता को सिद्ध करने के लिए, इस धरती में अपना योगदान करने के लिए जो सीख मिलती है उसको याद किया जाता है और उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। मैं इन पंक्तियों से आपका हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता, दर्द पी कर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। और आपके जीवन में अगर गुरु का साथ हो फिर जिंदगी में कभी रोना नहीं होता, फिर जिंदगी में कभी रोना नहीं होता। जो व्यथाएं दगा दे उन व्यथाओं को दुलारो, भूल कर पिछली बातों को, रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर उगा है, दीपक बूझ बूझ कर जला है। अगर कड़ी मेहनत से जीवन में सफलता मिले तो आरती उसकी उतारो, भूल कर पिछली बातों को, रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। जी हाँ, एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की आपको ढेर सारी बधाइयां हो, आपको गुरु का आशीर्वाद मिले और आप बेहतरीन तरीके से आपके जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकें और सही मार्ग पर चल सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।